सीएम शिवराज सिंह चौहान की। चलिए आप सीधे तस्वीरें देखिए। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर को और खास बनाने के लिए प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। इसी कड़ी में ये तस्वीर इस वक्त हम आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिखा रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और उसके साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती का पावन दिन भी निश्चित तौर पर देश की परिकल्पना को बेहतर बनाने की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में माननीय मोदी जी का और प्रदेश को व्यवस्थित करने का श्रेय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को जाता है, जो कि हम सभी के लिए गरिमा की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय उन सभी व्यक्तित्वों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वृक्षारोपण स्थल पर पहुंच चुके हैं। समस्त धर्मगुरु जो कि इस बात का प्रतीक है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। किसी कवि ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि गीता के ग्रंथों को भुलाते क्यों हो, कुरान को ताकों में सजाते क्यों हो, जब हम सब का खुदा गर एक है तो उसे मजहब की सलीबों पर चढ़ाते क्यों हो। आज सर्वधर्म समभाव का ये प्रतीक बन रहा है पूरा परिसर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने निर्धारित स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वे वृक्षारोपण करेंगे और उनके साथ ही साथ देश की जो जानी मानी हस्तियां हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होंगे। इस समय वे धर्म गुरुओं से मिलते हुए उनके निरंतर कदम बढ़ते हुए उस स्थान की तरफ जहां आज इस परिसर में वृक्षारोपण के माध्यम से एक सघन पर्यावरण की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने का उनका अपना संकल्प, प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वैसे भी संकल्प है और उस संकल्प को निर्धारित रूप से ही वे प्रतिदिन पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ते जा रहे हैं पूरे परिसर में धीरे धीरे उस स्थल पर जहां उन्हें वृक्षारोपण करना है, पौधरोपण करना है, इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करनी है। सभी की निगाहें, मीडिया पूरी तरह से मुस्तैद इस बात के लिए कि हर पल को वो कैद कर सके अपने कैमरे में, अपने शब्दों में और जन जन तक इस कार्यक्रम की गरिमा को पहुंचा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे वृक्षारोपण स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊर्जावान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस और उसके साथ ही साथ 75वां वर्ष आज़ादी के जश्न का, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का हम सभी को ये अवसर मिला है। मुख्यमंत्री जी के सधे हुए कदम इस बात का प्रतीक है कि वे शुभमस्तु सर्वमंगल की कामना के साथ अपने उस स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर वृक्षारोपण होगा। विभिन्न धर्मगुरु यहां पर अपने अपने स्थल पर उपस्थित हैं जहां वे वृक्षारोपण करेंगे। सभी बहुत बेसब्री से उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर को हम यादगार रूप में स्थायित्व प्रदान कर सकें। वृक्षारोपण करने के बाद समस्त महानुभावों से निवेदन कि वे अपने स्थान को न छोड़ें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपसे रूबरू होंगे और इसके बाद उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा जो हम सभी की चेतना को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वे वृक्षारोपण की उस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। उनके हाथों में एक बहुत सुंदर सा पौधा जो धीरे धीरे पनपता हुआ और भविष्य के ऊर्ध्वगामी जीवन की परिकल्पना को साकार करता हुआ, क्योंकि जब कोई भी पौधा पनपता है, वृक्ष बनता है, फलता फूलता है तो निश्चित तौर पर हमें सघनता का एहसास होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वृक्षारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण कर
इस क्रम को संपन्न करने में मदद करें। शीघ्रता के साथ अपने अपने पौधों को आप जो आपके सामने निर्धारित स्थल है उस पर रोपित करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में रामेश्वर शर्मा जी, कृष्णा गौर जी, सुमित पचौरी जी तथा अन्य अतिथि वहाँ उपस्थित हैं। सभी के मन में उल्लास है, उमंग है। भविष्य के प्रति आशा की किरण होता है। कोई भी पौधा जब वृक्ष बनता है तो वो हम सभी को छाया भी देता है और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो निसंदेह बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ कंक्रीट के बड़े बड़े निर्माण हो गए हैं, वहां पर यदि हम पर्यावरण के प्रति सजगता के प्रहरी बने तो निश्चित ही हम सफलता को। अब मुख्यमंत्री महोदय वृक्षारोपण करने के बाद उन समस्त वृक्षारोपण करने वाले महानुभावों से जो पद्मश्री भी हैं, धर्मगुरु भी हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने नई स्थितियों को निर्मित किया है, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सभी से वे रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री महोदय के मन में जो उल्लास है वो उनके चेहरे से साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से हम सभी संचरित हो रहे हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता यही तो चेतना का प्रमाण होता है और वो चेतना जो जीवनदायिनी होती है। वृक्षारोपण हमारे लिए भविष्य के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। भाई साहब जो जीवनदायिनी होती है, वृक्षारोपण हमारे लिए भविष्य के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय अन्य जो हमारे सम्मान्य व्यक्तित्व हैं उनसे रूबरू होने के लिए चल पड़े हैं। सभी वृक्षारोपण करने के बाद अपने अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहें ताकि आपका सीधा संवाद हो सके मुख्यमंत्री महोदय से। जीवन के ये वो अमूल्य पल हैं जिन पलों में हम एक उजाले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आशा के साथ, विश्वास के साथ। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे चित्रकारी का क्षेत्र हो, कला का कोई भी क्षेत्र हो, सभी व्यक्तित्व जिन्हें हमने आमंत्रित किया है गुंदेचा बंधु इस समय निश्चित तौर पर ये सब हम सभी के लिए, चाहे चित्रकारी का क्षेत्र हो, कला का कोई भी क्षेत्र हो, सभी व्यक्तित्व जिन्हें हमने आमंत्रित किया है गुंदेचा बंधु इस समय निश्चित तौर पर ये सब हम सभी के लिए संगीत, साहित्य, नाट्य, पेंटिंग, जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं के महारथी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ साथ जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां अर्जित की हैं वे सभी यहाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी के साथ निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे और सभी के मन की कोई भी बात वो अपने हृदय में उतारेंगे ताकि भविष्य में वे प्रदेश को नई दिशा दे सकें और प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्मदिवस को सार्थक कर सकें और उसके साथ ही साथ देश की आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को भी बेहतर परिकल्पना के साथ, संकल्प के साथ पूरा कर सकें। बोहरा समाज के हमारे धर्मगुरु जिनके साथ मुख्यमंत्री महोदय इस समय वृक्षारोपण कर रहे हैं, कितना आनंदमयी वातावरण जब यहाँ पर मंद मंद पवन, इस बात का प्रतीक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय चर्चा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ये अमूल्य पल हैं जब मुख्यमंत्री महोदय के साथ श्रीमती कृष्णा गौर जी, विधायक गोविंदपुरा, हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुमित पचौरी जी, ये सभी वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और उनके चेहरे से जो उल्लास, उमंग प्रदर्शित हो रहा है, निश्चित तौर पर वे इस बात का प्रमाण है कि हम हरी भरी धरती की उस पुरानी परिकल्पना को यथार्थ और साकार रूप प्रदान कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय उन समस्त महानुभावों से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम को बृहद रूप प्रदान किया है। मीडिया के साथी हमारे बीच का रास्ता थोड़ा सा छोड़ दें ताकि आने जाने हमारे अतिथियों को पीछे स्थान ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो। आप बीच रास्ते से थोड़ा सा साइड में हो जाएं ताकि हमारे सम्माननीय अतिथि आमंत्रित स्थान ग्रहण कर सकें। जीवन के सुखद पहलुओं से जुड़ा आशा का संचार करने वाला यह अवसर आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, जो कि मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया वे यहाँ पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ इस मंच से अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्माननीय महानुभावों, आपसे निवेदन है कृपया व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित हों। अतिथियों को जाने के लिए रास्ता दे दें। आपसे निवेदन है जितने लोग खड़े हुए हैं उनको पीछे जाने के लिए स्थान दें। आप यहाँ आपसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब आपसे रूबरू होंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शिवराज सिंह जी चौहान का। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो एक कर्मयोगी की भांति बिना थके, बिना रुके लगातार कर्मरत है, उनका जन्मदिन है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़, 8.5 करोड़ जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के धर्मगुरु, समाज सेवी, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से की तरफ से और अपनी ओर से भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश, हमारे यहां कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग।
लेकिन मोदी जी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिवेणी संगम हैं। और वो कभी भी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करते। इसलिए हमने सोचा कि दो संयोग है, एक आज उनका जन्मदिन, लेकिन आजादी 75 का अमृत महोत्सव भी प्रारंभ हो गया है। तो आजादी 75 के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज सेवी, साहित्यकार, कलाकार, लेखक, पत्रकार, चिंतक, राजनेता, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें अपने जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उनके साथ मिलकर 75 पेड़ एक साथ यहां लगाए और ये वृक्षारोपण का अभियान केवल यही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारे बच्चे अलग अलग विद्यालयों में इस वृक्षारोपण के काम में लगे हुए हैं। इस वृक्षारोपण के काम में 75,000 स्कूलों में आज कम से कम एक वृक्ष लगाया जा रहा है। वृक्ष ऐसा कि जिसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और लगभग 2 लाख लोग सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। वन विभाग के माध्यम से भी विभिन्न वन मंडलों और परिसरों में कुल 100 स्थानों पर रुद्राक्ष के कम से कम एक पेड़ को रोपा जा रहा है। और मुझे आज वृक्ष लगाते प्रतिदिन 211वां दिन है। और मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमने एक अंकुर अभियान प्रारंभ किया कि जिसमें हमने अपील की थी कि आप पेड़ लगाएं, फोटो अपलोड करें और 1 महीने बाद फिर अपलोड करें कि वो पेड़ सुरक्षित है कि नहीं। अब तक 2,79,000 नागरिकों ने अंकुर अभियान के अंतर्गत 3,86,000 से अधिक पौधे रोपे भी है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। पर्यावरण मोदी जी का भी प्रिय विषय है। स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, वैभवशाली और गौरवशाली भारत के संकल्प को पूरा करते हुए वो लगातार इस बात पर बल देते हैं कि पर्यावरण बचना चाहिए और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक रहना चाहिए। और इसलिए हमको लगा कि आज 2 काम हम करें, एक वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण के साथ साथ कोरोना महामारी से हम आज भी जूझ रहे हैं। तीसरी लहर का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। नियंत्रित है, ये बात सच है। कभी 8 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 16 आते हैं, लेकिन आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन जो सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है,
उसके लिए जीवन का डोज निःशुल्क दे रहे हैं। इसलिए आज वैक्सीनेशन महाअभियान भी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 76% से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। 26 सितंबर हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, जो पात्र जनता 18 साल से ऊपर की उम्र को, उनको पहला डोज लगा दिया जाएगा। आज वो महाअभियान भी है जो वास्तव में जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है। हम मोदी जी का जन्मदिन महोत्सव के रूप में नहीं मना रहे, जन कल्याण और स्वराज अभियान के रूप में हमने कार्यक्रम हाथ में लिया है। 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर को उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे। प्रशासनिक मुखिया के रूप में, गवर्नेंस हेड के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री, और लगातार कोशिश की स्वराज देने की, गुड गवर्नेंस की, अच्छा राज देने की, विकास की, जन कल्याण की। और इसलिए हमने तय किया है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान, यह अभियान के रूप में चलाया जाएगा। चलना तो यह हमेशा है, लेकिन एक अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। और जैसे आज 2 कार्यक्रम हैं, वैसे अलग अलग दिनों पर अलग अलग कार्यक्रम, कुछ जन कल्याण के हैं, कुछ विकास के हैं, कुछ गुड गवर्नेंस के हैं, लगातार चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा और समर्पण अभियान इस दौरान चला रही है, और जन कल्याण और स्वराज अभियान, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। देश अगर बनेगा तो सबके प्रयासों से बनेगा, प्रदेश अगर बनेगा तो सबके प्रयासों से बनेगा। और ये सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारा मूल मंत्र है। जन कल्याण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ हम स्वराज के विभिन्न आयामों पर बल देंगे। नामांतरण, बंटवारा कई बार अटका रहता है, पड़ा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी समस्या, हम उसका अभियान चलाएंगे। नागरिकों को उनके अधिकार मिले, नीचे चेक करेंगे कि जो योजना है उनके क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई वंचित तो नहीं है, उसके अभियान चलाएंगे। अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन स्वराज का मूल है, अगर कहीं ऐसे तत्व पनपते हैं तो उनको कड़ा दंड दिया जाए। समाज के किसी तबके के साथ अत्याचार हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, यह सुरक्षित किया जाए। और इसलिए विभिन्न अभियान, जिनके बारे में बाद में हम विवरण देंगे, इन दिनों में लगातार विकास के, जन कल्याण के, स्वराज के लगातार चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया है। पुरानी नींव नया निर्माण, ये उनका मूल है। इसलिए इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे।
वो बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, काले धन पर कड़ा प्रहार, धारा 370 की समाप्ति, ना गाली से ना गोली से बल्कि लोगों को गले लगाकर कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाया है। 3 तलाक हो, गैर कानूनी उसको बनाना, जीएसटी, राम मंदिर का निर्माण, समाज के हर वर्ग का कल्याण, डीबीटी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोरोना से बचाव और नियंत्रण का मॉडल, जन भागीदारी का, 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आदर्श सांसद ग्राम योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, उड़ान योजना, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया अभियान, फिट इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, सोलर मिशन, स्टार्टअप इंडिया, वंदे भारत मिशन, एक नहीं अनेकों। मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि उनके संकल्पों को भी राज्य सरकार जमीन पर उतारकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करे। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। पर्यावरण जैसे रचनात्मक अभियान, समाज सेवा के अभियान चलते ही रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको हम जमीन को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं आप सबका आभारी हूं। अलग अलग वर्गों के समाज के विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, समाज जीवन में बहुत उच्च स्थान रखने वाले भोपाल के हमारे महानुभाव जो आज वृक्षारोपण के लिए पधारे, मैं उनको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि आइए मिलकर चलें आत्म भारत के निर्माण के लिए भी और समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।